हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, गद्य सागर पुस्तक द्वितीय प्रश्न पत्र की गद्य सागर पुस्तक से हम जैनेंद्र की कहानी पाचेप का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। इसका जैनेंद्र का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। भाग 1 भाग 2 में इसकी कहानी का अध्ययन कर चुके हैं। कहानी को बिना विलंबित आगे बढ़ाए मैं बातचीत करती हूँ। पृष्ठ संख्या 49 पर, आप पृष्ठ संख्या 49 पर आ जाइए। जो आशुतोष की माँ थी वो बोली, हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना। तुम उन्हीं के पास से पाजेब निकाल कर क्यों नहीं लाते? तब जानो जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा, पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू को माँ हमारे घर लेकर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, पर वह पाजेब कितने की थी उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्या रे, बता क्यों नहीं देता कि तेने पाजेब देखी हो? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी। वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ ना? छुन्नू ने उसका आकार बताया, जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देख कर कहा, देखिए ना, पहले तो ये कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है देखिए। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींच कर तभी धम्म धम्म पीटना शुरू कर दिया। कहा, क्यों रे, झूठ बोलता है? तेरी चमड़ी न उधेड़ दी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दे दी। कहा, जाओ बेटा, छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब जब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा, मालूम तो होता है, उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा कर दिखाई देती हूँ। एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले चलती। कुल अच्छे नहीं, आज उसी धरती में नहीं काट दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर में समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया, देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना? शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया। 11 आने पैसे में वो पाजेब पतंग वाले को दे दिए। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए गए हैं वो छुन्नू के पास है। इसी तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी, मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे भी बड़े अजीब से होते हैं। पृष्ठ संख्या 50 पर आगे कहानी को आगे बढ़ाते हुए, मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा, चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए। और चक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा, आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उससे बुला लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा, वे भी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया। जब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया, आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी है। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बढ़ाई सुनकर उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ। मैंने कहा, आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? हजरत का मतलब क्या होता है? हजरत का मतलब होता है श्रीमान।
हज़रत हमारे सामने उर्दू शब्द है और इसे हम हिंदी में हज़रत को बोलते श्रीमान। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते? सुनो, अब से ऐसा मत करना। कमरे में जाकर मैंने फिर से उससे पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना, और वो छुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसी के पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च किए? तो अभी हैं? जवाब में उसने एक बार कहा हाँ, तो दूसरी बार कहा नहीं। मैंने कहा ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ। बेटा मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले ने पैसे छुन्नू से लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। इकन्नियाँ कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। टपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी, सच बताओ कितनी कन्या थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोला नहीं तो आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोली। मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया लेकिन बोल नहीं सका। मैंने ज़ोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा क्यों रे? अब तो अक्ल आई। वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का चौराहे वाला। उसने कुछ ओठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ समझ नहीं सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि वह कौन सा है, फिर वह स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? ये कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझा कर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की ज़रूरत नहीं। और आशुतोष अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया। हाँ, नहीं जाऊँ।